नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, इस वीडियो में हम कुछ कड़वी बातें डिस्कस करेंगे। यूजुअली मैं आपको कहता नहीं हूं कि मेरी वीडियो को शेयर करो, कभी मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने आपको बोला हो, मगर मैं आपको ये कहूंगा कि इस वीडियो को हो सके तो शेयर करिएगा। हाल ही में हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने ऑलमोस्ट आप कह लीजिए हमारे देश के कंज्यूमर्स को, इंडस्ट्री को आईना दिखाया है कि हम लोग कितने राष्ट्रवादी हैं, हम लोग कितना मेड इन इंडिया जो आइटम्स है ये परचेज करते हैं, और साउथ कोरियंस, जापानीज लोग ये कहाँ पर खड़े हैं। और ये जानना हमारे देश की तरक्की के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ साउथ कोरिया की वैसे मैं बात करूँ ना, तो हाल ही में बड़े सारे आर्टिकल पब्लिश हुए जी कि साउथ कोरिया के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, ये नाच दिए नाटू नाटू पे। नाटू नाटू गाना बड़ा फेमस हुआ है रिसेंटली, आरआरआर मूवी का। ये यहाँ पर नाचे, कई पॉलिटिशियंस ने कमेंट करी, खूब सारे आर्टिकल पब्लिश हुए। मगर मुझे देख के थोड़ा सा अजीब लगा कि साउथ कोरिया से रिलेटेड जो कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, उसको बहुत कम अटेंशन मिली। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, हमारे देश के मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं कि साउथ कोरिया की जो हुंडई है और किया है, इसने भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट दिया है। और पीयूष गोयल साहब ने क्लियरली ये बात भी बोल दी कि साउथ कोरियन और जापानीज मार्केट ऐसी है कि वहां पे हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज कोशिश करती है एक्सपोर्ट करने का, स्टील बेचने का, कुछ वहां पे हम बेचे। ट्रेड जब हो रहा है तो उसमें ट्रेड डेफिसिट इतना ज्यादा ना हो, स्थिति ऐसी ना हो जाए कि हम उनसे बहुत कुछ परचेज कर रहे हैं, वो हमसे कुछ परचेज नहीं कर रहे, मगर हम लोग वहां पर कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। ईस्ट एशिया आप अगर देखो, ये हिस्सा जो है ना, यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा जो अपने लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसको सपोर्ट करते हैं, उसी को परचेज करते हैं, बाहर की आइटम्स को अपनी मार्केट में कहीं जगह ही नहीं देते। जबकि इंडिया में आप देखो ना, तो 2% का भी अगर प्रॉफिट दिखे तो आदमी इंडियन मेड आइटम छोड़कर चाइनीज मेड आइटम परचेज कर लेगा। मैं चाहता हूं ये जो छोटी सी क्लिप है कुछ मिनट्स की, ये आप देखें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स कि इंडिया को कितने बिलियंस का लॉस हुआ है। अगेन, आपको कई बातें सुनने में कड़वी लगेगी, मगर ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। The way forward to my mind is we've been talking to Korea also to open up their markets for our products. But look at the stark difference. Korea, for example, doesn't stop any export of steel from India to Korea. So does Japan. There's no government which is stopping our export from India to Korea or Japan. But you know what? We can't sell a ton of steel in both these countries because there's a nationalist spirit. We unfortunately don't have that in India. If we can save 10 cents, we are happy to import from anybody. We are happy to strengthen China and import from China if we can make 2% more profit in our business. It's a very unfortunate and sad reality or mirror that I'm showing to our industry and our consumers. And it's high time that situation changed. Korea or Japan will buy steel from their domestic company at $100 a ton more, but will not allow an Indian company to become their supplier. No government stops it. And when we talk to the government, they say, but we have not, there's no barrier from our side. But there's that nationalist spirit that businesses there demonstrate to support their own industry. And look at us. नाउ पर्सनली आप मुझसे पूछे तो मैं बहुत खुश था जब ये टॉपिक हमारे मिनिस्टर ने ओपनली डिस्कस किया। खुल के हमारे मिनिस्टर ने कहा कि देखिए, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ये जो ईस्ट एशिया के देश हैं, जिनको एक टाइम पर ना ड्रैगन इकोनॉमीज भी कहा जाता था, क्योंकि इस क्षेत्र ने, एशिया के इस क्षेत्र ने बड़ी तेजी से तरक्की करी है। हमारा जो क्षेत्र है साउथ एशिया का, ये पीछे रह गया। लड़ाइयाँ होती गई, पाकिस्तान का पागलपन था, फिर उसके अलावा ये और जो बाकी आसपास के देश थे, इन्होंने अपने फाइनेंसेस संभाले नहीं, कोई डेट ट्रैप में फंस गया, किसी की इंटरनल वॉर चल रही थी। मगर 100 बातों की एक बात है, हम लोग अपने अफेयर्स प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाए इधर, और ये जो हिस्सा है बहुत आगे निकल गया। और उसके पीछे देखिए, राष्ट्रवाद, अपने देश से प्यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने खुल के कहा है कि साउथ कोरिया, जापान का कोई बिजनेसमैन होगा ना, वो एक बार को $100 पर टन स्टील पर एक्स्ट्रा खर्च के ले लेगा, मगर एक इंडियन या फिर मैं कहता हूं बाहर की कंपनी को ना अपना सप्लायर नहीं बनने देगा। ईस्ट एशिया की एक ताकत है कि हर देश ने अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट किया है, हर देश की
पॉपुलेशन ने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सपोर्ट किया है। जापान, साउथ कोरिया में आप देखोगे ना तो इवन अमेरिकन, यूरोपियन जो प्रोडक्ट्स हैं ये कभी भी डोमिनेट नहीं कर पाए। हाँ, जो कई यूनिवर्सल ब्रांड है जैसे कोका कोला हो गया या फिर माइक्रोसॉफ्ट है, उन्होंने काफी पेनिट्रेशन करी है, मगर यहाँ पे आप देखोगे इन लोगों के पास उन कंपनीज का भी तोड़ मिलेगा। चाइना तो ऑल टुगेदर डिफरेंट केस है, इन्होंने तो उन अमेरिकन कंपनीज को भी जड़ें पकड़नी नहीं दी। और इस पर्टिकुलर केस में ना हमारे विदेश के मिनिस्टर ने साउथ कोरिया का एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि साउथ कोरिया और भारत का ट्रेड बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। काफ़ी बार वॉल्यूम्स के मामले में ना साउथ कोरियन कंपनीज जापानीज कंपनीज को बीट कर रही है। हाल ही में हमने देखा कि साउथ कोरिया के साथ जो हमारा ट्रेड है ये ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट $28 बिलियन तक पहुंच गया। मगर प्रॉब्लम देखिए यही आ रही है कि ट्रेड तो ऊपर जा रहा है मगर इंडियंस ही साउथ कोरिया की आइटम्स परचेज कर रहे हैं, हम वहां पर कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। अभी के लिए अगर हम देखें तो साउथ कोरिया के साथ भी ना हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ये $9 बिलियन के ऊपर जा चुका है और जो ट्रैजेक्टरी है ये बड़ी खतरनाक है क्योंकि साउथ कोरियन कंपनीज इंडिया में और जरा एंटर कर रही है। याद रखिएगा दोनों देशों के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी एग्जिस्ट करता है जो साइन किया गया था 2009 में। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी भारत में काफ़ी बार राजनीति हुई है। जो करंट गवर्नमेंट है वो काफ़ी बार कह चुकी है कि मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साउथ कोरिया के साथ गलत साइन कर दिया क्योंकि साउथ कोरियन कंपनीज ने दब के फायदा उठाया है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। हुंडई ने, किया ने बड़े स्केल पर अपने जो कंपोनेंट्स हैं इंडिया में लिए लेकर आ गए और इंडिया में खूब अपनी गाड़ियां बेची और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट जो है साउथ कोरिया के साथ हमारा ये बढ़ता गया। और हमारे लिए देखिए कुछ हद तक पैनिक करने की बात इसलिए है क्योंकि एक के बाद एक ना हम हारी जा रहे हैं। आप एक बार सोचो, चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट पता है कितना है? जब इंडिया चाइना ट्रेड करते हैं तो हम लोग $100 बिलियन का एक्स्ट्रा परचेज करते हैं चाइना से। दोनों का जो ट्रेड है हाल ही में $125 बिलियन के आसपास पहुंच गया था। हमने चाइना को बेचा 25 बिलियन का, चाइना से खरीदा $100 बिलियन का। कम शब्दों में ये समझ लो जितना भारत का मिलिट्री बजट नहीं है उससे काफ़ी गुना ज़्यादा पैसा ना सीधा हम चाइना की इकोनॉमी में पंप कर देते हैं बिना रुके उनसे आइटम्स परचेज करके। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर खुल के कहते हैं कि क्या करें, हमारे बिजनेसेस उनको चाहिए होता है, उनको 1-2% भी कहीं पे प्रॉफिट दिखता है, वो इंडिया के बारे में सोचते नहीं है कि देश के बारे में लॉन्ग टर्म में सोचूं कि यहाँ से कुछ परचेज कर लूँ, क्या पता हमारी इंडस्ट्री ग्रो हो। कुछ नहीं, लिटरली आप कह सकते हैं बिजनेसेस सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि अभी मेरा प्रॉफिट कहां से आ रहा है, चाइना से परचेज किया, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा नहीं। और सेम कहानी अब रिपीट हो रही है साउथ कोरिया के साथ, वहां पर भी ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। जापान के साथ भी, वैसे जापान के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रेड वॉल्यूम हमारा काफ़ी कम है। जापान के साथ ट्रेड हमारा साउथ कोरिया के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, मगर तब भी इंडिया ने ऑलरेडी बातचीत स्टार्ट कर दी है कि जापान के साथ भी जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसको रिव्यू करना होगा। हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि अगर कल को साउथ कोरिया जापान के साथ भी 20-20, 25-25 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हो जाए, क्योंकि इससे हमारे देश की जो मुद्रा है रुपी, उसकी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में गिरेगी। ये जो रीजन है ये और स्ट्रांग होता रहेगा, हमारा रीजन उतनी तरक्की नहीं कर पाएगा। My own sense is the auto industry is certainly one industry where we should be clearly 100% indigenized. Some companies, of course, claim to be 90, 95, 99% indigenized, but I suspect it's not truly so because maybe 1 or 2 layers down, there is an import element. We have started engaging with the industry and having long conversations. The Korean industry, auto industry, Hyundai and Kia are clearly two of the laggards. They've enjoyed the benefits of our free trade agreement with Korea and Japan and continued to import indiscriminately. So they've cost us dear, and I don't mind saying it publicly also. That small investment, maybe they bought $500 million or $1 billion, has cost India very dear in terms of the billions of dollars of trade deficit they have caused us directly with Korea and with other countries. तो देखिए पहला काम तो अब ये कर सकते हैं यहाँ पर कि साउथ कोरिया के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसको हम रिव्यू करें। ये क्लियरली भारत के बेनिफिट में नहीं है। ऑलरेडी जब चाइना के साथ इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, उसके साथ साथ एक और ट्रेड डेफिसिट, वी विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट। रुपये की वैल्यू ऑलरेडी काफ़ी हद तक गिर रही है। दूसरा काम देखिए,
हमें कल्चरली अपने देश के लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है उस पे काम करना पड़ेगा। मैं एक बहुत ही छोटी सी वॉइस हूँ, मतलब मैक्सिमम कितने लोग देख लेंगे वीडियो, मिलियन ज़्यादा हो गया कुछ, 1.1 मिलियन, 2 मिलियन, बट पूरे देश की मासेस तक ये बात पहुंचाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्वदेशी परचेज करो। ये सिर्फ कोई नारा नहीं है, ये आपके देश की डेस्टिनी है। दिस विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ इंडिया, कि क्या आज के समय हमारी इंडस्ट्री, हमारे लोग अपने खुद के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर विश्वास करते हैं या नहीं करते। तो इसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। परहैप्स देखिए, मूवीज़ का मैं कहूँगा इसमें बहुत ही बड़ा रोल है। मूवीज़ यूजुअली हमारे और टॉपिक पे काफ़ी बनती है, मगर ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमें परहैप्स मूवीज़, टीवी शोज़, उसके अलावा वेरियस टाइप का मीडिया हमें बनाना चाहिए। एक आप कह लीजिए नॉलेज इसके बारे में फैलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बाकी कंट्रीज़ कैसे ऑपरेट करते हैं, वहाँ की जनता किस तरीके से अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है और हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपके सुझाव कि आपके हिसाब से इस एस्पेक्ट में एज इंडियंस हम क्या क्या कर सकते हैं। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, जिसकी कमेंट बहुत अच्छी होगी उसकी कमेंट को मैं पिन कर दूंगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, आप सिंपली परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज, जिससे घर बैठ के आप तैयारी कर पाएंगे। और ये कोर्सेज परचेज करने के लिंक्स नीचे आपको मिलेंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे एक कमेंट पिंट होगी। फॉर एग्जांपल आपको परचेज करना है यूपीएससी का कोर्स, तो यूपीएससी के लिंक पर जाइए और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स, जिससे प्रीलिम्स और मेंस जो है आपका ये प्रॉपरली कवर हो जाएगा। ये कोर्सेज आपको मिलते हैं 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने, 12 महीने और इवन 36 महीने के लिए। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पेमेंट कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सीधा फ्लैट 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।